नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। एक चीज़ नाशपाती जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अब समझिए बात को, अगर मार्केट में आप जाते हैं तो सेब रखा हुआ है और नाशपाती रखे हुए हैं, तो आप जाहिर सी बात है सेब को आप खरीदोगे, इसको नहीं खरीदोगे। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बस समझने भर है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आज आपको पता चलेगा कि ये आपकी बॉडी के लिए किस किस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि आज तक आपने गलती की है इसको नहीं खरीद करके। सीज़न जब इसका आता है आपको पता भी नहीं होता है, सीज़न आया सीज़न निकल गया, बट आप इसको खरीदते नहीं हो। अब देखो, एक नाशपाती, गर्मी का मौसम है, ठीक है, सबको लू लगने का टेंशन है कि कहीं लू ना लग जाए, सबको अपने बच्चों का टेंशन है, सबको अपने हस्बैंड का टेंशन है कि क्या दूँ क्या नहीं दूँ। जिसको डायबिटीज़ है उनको भी टेंशन है कि भाई गर्मी में मैं क्या खाऊं। खीरा तो मैंने खा लिया जो अलका मैम ने बताया था, बट इसके अलावा खीरा में कितना खाऊं। तो आप सीजनल फ्रूट भी ले सकते हो। नाशपाती क्या है? हाइड्रेशन मास्टर है। 85% इसमें पानी होता है, शरीर को ठंडा रखता है। ज्यादा पानी होने की वजह से आपके बॉडी में पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है। अब देखो, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना, आयरन हो गए, सारी चीजें आपके बॉडी में, बॉडी के पानी में, जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हम जिसको बोलते हैं, ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है, जो केमिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको पता होगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो बॉडी के पानी में घुला हुआ होता है, उसी को हम बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। अब बॉडी को ठंडा रखना है, ठीक है, तो नारियल पानी आपने पी लिया, खीरा आपने खा लिया, तो लेकिन फ्रूट क्या खाएं? तो आप नाशपाती जब लोगे ना तो आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल मेंटेन रहता है और पोटेशियम ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को याद नहीं रह पाता है, कुछ भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो नाशपाती उनको दिया कीजिए। फाइबर फैक्ट्री है। अब दूसरी चीज यहाँ पे बात ये आ गई कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको क्या करना है, आपको 6 ग्राम फाइबर होता है एक नॉर्मल से नाशपाती में, जो कि आपके गट बैक्टीरिया को अच्छा रखता है। सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको हम पेक्टिन बोलते हैं, ब्लड के शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है। मतलब डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले भी खा सकते हैं। विटामिन की कमी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, है। जो भी महिलाएं आयरन डिफिशियंसी से ग्रसित है, एनीमिया का कंडीशन है, खून कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, नाशपाती खाइए। विटामिन सी कम हो गया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गया, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रहा है, नाशपाती खाइए, ठीक है। इसके अलावा पॉलीफेनॉल पावर इसमें होता है, मतलब पॉलीफेनॉल एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है। सप्लीमेंट्स लेना है स्किन के लिए और नाशपाती खाना है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप नाशपाती खाइए। डायबिटीज वाले बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 38 के आसपास होता है, शुगर के लेवल को स्पाइक नहीं करता है, ठीक है। बेस्ट टाइम क्या है? मिड मॉर्निंग, आप स्नैक में या लंच के बाद आप खा सकते हो। अस्थमा जिनको है वो भी नाशपाती खा सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होता है जो आपके श्वास की नली के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। अब किसी भी पेशेंट को जो कि कैंसर के पेशेंट हैं और उनको डाइट में अगर कुछ ऐड करना है तो मैं रिकमेंड करूंगी आप नाशपाती लीजिए और काट करके एक मीडियम नाशपाती आप डेली खाइए। गर्मी के मौसम में फ्लेवोनोइड्स है, विटामिन सी है, जो कि आपके सेल्स में फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कैंसर का रिस्क भी है ना, अगर नहीं भी हुआ है, स्टेज 0 पे भी है तो भी रिस्क कम हो जाता है। किसी को दिल की प्रॉब्लम है, सीने में दर्द होता है, 10 कदम चलते नहीं है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सीने के आसपास अचानक से पेन होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। ये मैंने ऑलरेडी डिटेल से पढ़ाया हुआ है, और पेक्टोरिस, ठीक है, और कभी मैं आपको पढ़ा दूंगी। इसमें क्या होता है, फ्लेवोनोइड्स विटामिन सी की वजह से आपके दिल को अच्छा रखता है ये। अब बच्चे को हाफ खाना चाहिए, छोटा नाशपाती, अगर बहुत बच्चा है तो। एडल्ट को नॉर्मल जो मीडियम साइज होता है वो आप खा सकते हो। जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको थोड़ा सा आप पका करके दे सकते हो या फिर ज्यादा पका हुआ आप दे सकते हो। बट प्रिकॉशन क्या रखना है? प्रिकॉशन ये रखना है, जब किसी चीज का आप लुफ्त उठाते हो तो थोड़ा सा ख्याल ये भी रखना है कि IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको भी आंतों में अल्सर हो गया है, पेट में अल्सर है, उन लोगों को
उन पेशेंट्स को दवाइयों के साथ साथ नाशपाती ऐसे ही रिकमेंड नहीं करना है। वो क्या दवाई खा रहे हैं, किस तरीके का दवाई खा रहे हैं, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ रिकमेंड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रक्टोज होता है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, डायबिटीज वाले को ज्यादा पका हुआ नाशपाती नहीं खाना है, शुगर का लेवल ज्यादा होता है। आपको हरी वाली नाशपाती अगर आप लेते हो तो गर्मी के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहे तो ठीक है। लाल वाली जो है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये लाल वाली को एंथोसायनिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनको भी हार्ट की समस्या है वो ये लाल वाली नाशपाती खाए, ठीक है। एशियन जो ऐसा हमें मार्केट में देखने को मिलता है, ये पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगर बॉडी में कब्ज है या फिर आपको लगता है कि बॉडी में दिक्कत है, पाचन मेरा सही से नहीं हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, खाना लग नहीं रहा है, तो ये वाली नाशपाती आपको लेनी है। तो 3 टाइप की नाशपाती होती है जो जनरली मिलता है मार्केट में। आयुर्वेद के हिसाब से भी इसको कूलिंग इफेक्ट कहा गया है कि ये क्या ये शीतवीर्य है, यानी आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में अगर आप खाओगे तो एसिडिटी, गैस नहीं बनेगी। गर्मी के मौसम में अगर एसिडिटी बनती है या फिर गैस ही बनता है सपोज कीजिए, ठीक है, तो आपका दिमाग खराब होता है और कुछ काम भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है तो भी, और डायबिटीज वाले हैं तो भी आपको दूध के साथ नाशपाती नहीं लेना है। जिसको कब्ज है और जिसको डायबिटीज है, दूध के साथ नाशपाती आपको नहीं लेने हैं वरना दिक्कत हो सकती है। तो नाशपाती बहुत अच्छी चीज है। आज जाइए मार्केट में, ट्राई कीजिए और कैसा लग रहा है खाने के बाद वो मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ भी दिक्कत होता है, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। गाइडेंस चाहिए आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों का ख्याल रखिए।